तो आपने ये नहीं कहा था? वही तो मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए ना, क्योंकि मैं पूरा लेकिन ये बात चर्चा जरूर है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अजय जैसा इतना सीनियर जर्नलिस्ट, उसको अभी तक वो दूरदर्शन का इंटरव्यू देखने की फुर्सत नहीं मिली। अब क्या करें, आपने अरे कर लो आपने इतना पहला काबू कर लो, पूरा इंटरव्यू अवेलेबल है जी। तो अगर आपने ये नहीं कहा, चलिए मैं आपकी बात तो गलत नहीं मानता, अगर आपने नहीं कहा तो फिर प्रियंका गांधी को जरूरत क्यों आन पड़ी को कहें कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूं? ऐसा है भाई। उस इंटरव्यू में ऐसा, अच्छा उस इंटरव्यू में इतना बवाल क्यों हुआ? ओहो भाई, दो विषय अलग अलग है। मैंने क्या कहा जी, वो वीडियो अवेलेबल है जी, उसको आप अच्छे ढंग से लोगों को मेरे आवाज में भी रखिए जी, और शब्दों में भी रखिए जी, और जिन्होंने बवंडर चलाया सही थे गलत थे आप ही उसको निर्णय कीजिए। ठीक, तो बात मुझे तो उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चल दूसरी बात जी, जहां तक दूरदर्शन में जो बवाल उठा है जी, इस देश में, ये घटनाक्रम अगर मोदी के समय में हुआ होता तो क्या होता? जो आरोप मुझ पे लगते हैं जी, कि मोदी आएगा, जब आपको कहते हैं ना सारे जी, कि मोदी आएगा तो आपके पत्रकारों का क्या होगा, टिकना, ये सब आपको जो अभी 5 मिनट पहले आप सुना रहे थे ना, बिल्कुल, ये जिन्होंने किया ना, ये किया, जो मोदी पे ठोक रहे हैं उन्होंने किया। मेरी जानकारी यहां तक है जी, स्वयं पीएमओ से भी इस दूरदर्शन के इंटरव्यू के संबंध में बहुत ही नकारात्मक, धमकीपूर्ण भाषा में बात आगे बढ़ी है। क्या जानकारी है मोदी जी आपके पास? वो ज्यादा कहना नहीं नहीं, देखिए आप तो बेबाकी से बात करते हैं। जब आपके पास है जानकारी तो बता ही दीजिए। मैं जरूरत नहीं कि मुझे कोई, मैं इन विवादों में जाना नहीं चाहता। तो आपको लगता है कि मौजूदा यूपीए सरकार ने जानबूझकर दूरदर्शन में दिए आपके इंटरव्यू को सैबोटेज किया? उनके सीईओ ने कह दिया जी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं जी, आप लोगों के तो प्राइवेट चैनल है जी, वे भी ने जानबूझकर दूरदर्शन में दिए आपके इंटरव्यू को सैबोटेज किया? उनके सीईओ ने कह दिया जी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं जी, आप लोगों के तो प्राइवेट चैनल है जी, वे भी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करते, कभी नहीं किया। मैं इस विषय में कभी आलोचना नहीं की जी, उनके घिसे पीटे सवाल लेके आते हैं, बात अलग है, मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन मैंने कभी, आप लोगों ने मेरे साथ कभी ऐसी बेईमानी की एक भी चैनल में, ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। फर्स्ट टाइम है दूरदर्शन ने किया, फर्स्ट टाइम किया। और अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से है तो चलिए मनमोहन सिंह जी की बात कर लेते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने अपने रिटायरमेंट की बात सामने रखी, उन्होंने 2 बातें कही। सबसे पहले तो आपके ऊपर बहुत तीखा प्रहार कि आप एक डिजास्टर होंगे, आप डिस्ट्रक्टिव फोर्स हैं। तो पहले तो इस पर आपका जवाब चाहूंगा मैं, उसका अगला सवाल मैं रखूंगा जी। प्रधानमंत्री को जवाब उनके कैबिनेट मिनिस्टरों ने भी दे दिया था, पब्लिक स्टेटमेंट किया था कि प्रधानमंत्री जी के मुंह में ऐसे शब्द शोभा नहीं देते जी। उसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उनके अपने कलीग ने उनको कहा कि भाई आप गलत कर रहे हो, और बाद में वो भी नहीं बोले। तो मैं अब उनकी इज्जत करता हूं, मैं अब ज्यादा उनको ह्यूमिलेट करना नहीं चाहता हूं। आप मनमोहन सिंह को कैसे आंकते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर और इंसान? दो चीजें हैं। एक, इंसान के नाते पहचानने के लिए मुझे वक्त नहीं मिला है उतना जी। कभी कभार जाते हैं तो अभी फॉर्मल बात होती थी गुजरात की, चाय पिया चले आए जी, इसलिए मैं कोई उनका मूल्यांकन करूं, उनके लिए अच्छा बोल दूं या बुरा बोल दूं, तो भी वो मैं समझता हूं मैं मेरे खुद के साथ अन्याय कर रहा हूं। जहां तक सरकार के उनके कामकाज का सवाल है, देश जानता है क्या हुआ है, अब उसमें मेरे शब्दों से कोई ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पत्रकार भले ही मुझे ठीक तरीके से आके या ना आके, लेकिन इतिहास मुझे सही तरीके से आकेगा। क्या आपको लगता है कि विरोधियों से लेकर पत्रकार लोगों ने और मीडिया हाउसेस ने और मीडिया ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गलत आंका है? ये विषय आंकने वालों और मनमोहन सिंह के बीच का है, मुझे उसमें लाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, हो सकता है कि कल को आपकी सरकार हो, ये सवाल उसमें पूछने का मौका नहीं मिलेगा मुझे। नहीं, मेरी भी आलोचना होगी, उसमें क्या है। लेकिन आपको लगता है कि इतिहास मनमोहन सिंह को अच्छी नजर से देखेगा? मैं कहता हूं जी, एक तो मैं इतिहासविद नहीं हूं
और न ही मेरे जिम्मे कोई इतिहास लिखने का काम है जी। इसलिए इस विषय के जो जानकार लोग हैं वो उनके और मनमोहन सिंह के बीच का विषय है, समय रहते पता चलेगा। कुछ व्यक्तियों के बारे में आपकी टिप्पणियां जानना चाहूंगा। सोनिया गांधी जी को देखकर क्या लगता है आपको? क्योंकि 2004 में उन्होंने अपने आप को त्याग की मूर्ति के तौर पर देश के सामने पेश किया। आज आपका आकलन क्या है उनके बारे में? मुझे इन सारे विषयों में उतरना नहीं है और नहीं इसके लिए समय है। मैं कौन होता हूं लोगों को सर्टिफिकेट देने वाला? भाई, हमारी एक राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक विचारों पर हम अपनी बात बताते हैं जी। बाकी चीजों में जाना मैं कम से कम मुझे तो ठीक नहीं लगता है। एक और सवाल इसी मुद्दे पर। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आपके ऊपर बहुत तीखे प्रहार करते रहे हैं लगातार। आप उन्हें राजनीतिक विरोधी के तौर पर देख सकते हैं, हालांकि प्रियंका गांधी आपके राजनीतिक विरोधी नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर देश की बागडोर उनके हाथों में चले जाए, राहुल गांधी के हाथों में, तो क्या वो एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं? ये काबिलियत उनमें है? इस चुनाव के अंदर इस विषय पे मैं भरपूर बोला हूं, बहुत बोला हूं। अब कांग्रेस से मुक्त भारत की बात कर रहा हूं मैं जी। हम पब्लिकली बोले हैं, कोई दुविधा नहीं हमारे मन में। जब तक कांग्रेस है जी, देश को बहुत बड़ा संकट है, हम मानते हैं, कन्विक्शन से बोलते हैं, ये कोई राजनीतिक नारेबाजी नहीं है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं जिनके नेता अपने आप में बहुत दमखम रखते हैं, जैसे तमिलनाडु में जयललिता, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अगर आप देखें तो नीतीश कुमार बिहार में, मुलायम सिंह यादव, मायावती उत्तर प्रदेश में। इन लोगों के बारे में आपकी क्या धारणा है और इनको कैसे एक साथ लेकर चल पाएंगे आप? पहली बात है, मेरी हमेशा अपनी धारणाएं अपने पास रखता हूं, उनको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं होती है, उचित भी नहीं होता है। राजनीति का अपना स्वभाव होता है जी। न कोई परमानेंट दुश्मन होते हैं न परमानेंट दोस्त होते हैं। स्थितियां जैसे बनती हैं वैसे दोस्तियां भी बनती हैं जी। और इसलिए आज किसी तराजू में चीजों को रख करके तोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपकी एक और कविता, इससे पहले कि आपका वक्त हमारे साथ खत्म हो जाए इसलिए उसे भी पढ़ देना चाहूंगा आपके सामने। यह है, अफवाहों को राख सा बिखेर देने का विवेक भी है, अफवाहों से भी जीवन जिया नहीं जा सकता। दोनों किनारों के बीच के सत्य को पाने की मुझ में क्षमता है। हर बात का सत्य अलग हो सकता है और होता भी है। मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य से जुड़ा रहना चाहता हूं। सत्य मेरे लिए सूर्य है और मेरा जीवन गायत्री मंत्र बन जाए, ऐसी मेरी हल पर प्रार्थना है। लोग आप पर इतना फिर आक्षेप क्यों लगाते हैं अगर आप सत्य को इतना पूछते हैं? देखो भाई, आपके मन में उलझन है वो तो मैं समझ सकता हूं, आपके मन में सवाल है ये भी मैं समझ, लेकिन आपका एड्रेस गलत है। क्योंकि जो ये करते हैं उनको पूछना चाहिए जिस पर बीत रही है उसको पूछने से क्या फायदा है भाई। अच्छा मोदी जी, प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसी सूरत में आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? क्या आप वाकई में लोगों से जुड़ी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आम जनता की चीजों को प्राथमिकता दी जाए? क्योंकि कई सवाल हैं, देखिए, विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीति तक तमाम चीजें हैं जो आपके सामने रखी जा सकती हैं। आपकी प्राथमिकताओं में से क्या सबसे पहले होगा? देखिए, पहली बात यह है कि ये सारे विषय जी 16 तारीख के बाद के हैं। हमने देश की जनता को अवसर देना चाहिए 16 तारीख के उनकी आवाज को प्रकट करने का। जी 16 को एक बार जनता की आवाज प्रकट हो जाए, उस आवाज में मैं अपना सुर मिला करके जब जो कहना होगा जी जरूर देश के सामने कहता रहूंगा। मुझे बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं बहुत धन्यवाद कि प्रधानमंत्री के बाद आप जरूर हमसे बात करेंगे। थैंक यू।